कद काट और सारी चीज़ों में भी मैं बहुत अकीद तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ। और मुझे जब प्रोफेसर साहब ने ये हुक्म दिया तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने अभी वॉइस नोट किया है कि वो किसी उजलत में किसी पुलिस स्टेशन की किसी मैटर में थे तो वो हाज़िर नहीं हो सके, तो वो उन्होंने अज़ हद माज़रत की आप सबसे, तो वो भी आप कबूल कीजिए। और प्रोफेसर साहब से जो हमारा ताल्लुक़ है वो कोई 1.5-2 पे मुश्तमिल हो गया है जी। अब कोई 15 साल की हमारी रफ़ाकत है और मैंने हमेशा इनकी ड्राइवरी की है। और इस एतबार से कि मैं शुरू से ही जो साहिब किरदार लोग हैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। तो वो उस एतबार से मुझे ये बड़ा एजाज़ मिला कि एक तो पड़ोस भी इनका मुयस्सर रहा और जो सेल्फलेसनेस है या एक बिल्कुल मैंने इनको हमेशा ये देखा कि ये अपनी पेंशन के पैसों से लोगों को किताबें ख़रीद के देते हैं। मुझे इस शहर में, बड़े शहर में लाखों लोगों में कोई ऐसा सांस लेता इंसान नहीं नज़र आया कि जो इतना सेल्फलेस हो कि वो अपना पेट काट के या अपनी फैमिली की ज़रूरतों के बीच में से भी इल्म और अदब की खिदमत कर रहा हो। ये लोग आपको किताबों में मिलते हैं, कहानियों में मिलते हैं, लेकिन अमलन इनका वजूद अब इस्लामाबाद से उठता जा रहा है। कम अज़ कम जहाँ पे कॉरपोरेट कल्चर ने और मटीरियलिज़म ने बहुत अपनी शिद्दत से पंजे गाड़ दिए हैं। और जो मटीरियलिस्टिक वेव, जो करंट वेव आई है जो 5-7 सालों में, जिसे हम एल्गोरिदम ट्रैप कहते हैं, तो जो एल्गोरिदम पहले ये होता था कि मटेरियल या मादियत या की इतनी प्रोजेक्शन नहीं होती थी, तो अब जो मटेरियलिस्टिक थॉट्स हैं, जो मादियत पसंदाना चीज़ें हैं, वो हमारी जनरेशन में बहुत गहराई से सरायत कर गई हैं। मार्कीज़ को, जो ड्रेस डिज़ाइनर्स को, इन चीज़ों को हम अज़दवाजी ज़िंदगी का भी लाज़मन हिस्सा तस्वुर कर चुके हैं। ऐसे में इल्म की, फ़िक्र की बात करना और किसी सुपीरियर सोल्यूशन को लेके आना अपनी ज़िंदगी में, ये प्रोफेसर अताउल्लाह इस्लामाबादी साहब का बड़ा कमाल है। और इनके तखल्लुस के अंदर भी एक बहुत बड़ा ज़र्फ़ है। वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान कहीं उगता नहीं है, वो किसी पेड़ की तरह किसी एक जगह उगता नहीं है, बल्कि जहाँ उसको रिस्पेक्ट, रिकग्निशन और रिवॉर्ड मिलता है वो उस सोसाइटी का जो है वो मोतरफ़ हो जाता है। और अक्सर औलिया इकराम के यहाँ ये चीज़ मिलती है कि वो अपनी ओरिजिन्स के अंदर तो उतने मकबूल नहीं हुए जहाँ उनकी जो बर्थ हुई, लेकिन वो जो ही उन्होंने किसी दूसरी जगह को अपनाया तो वो जगह जो है उनकी थॉट्स को भी उसने एक्सेप्ट किया और उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। तो मुझे ये बेहद खुशी होती है ये देख के कि प्रोफेसर साहब ने हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगी को अपने खुलूस की खाद दी। और जो इनके अंदर मुखलसी का एलिमेंट है, हम अपने दोस्तों में ये कहते हैं कि हो ताल्लुक़ तो रूह से हो, दिल तो अक्सर भर जाता है। तो इनका जो किसी से भी ताल्लुक़ मैंने देखा वो बहुत गहराई से रहा, उसमें किसी भी तरह से मादियत का या मौका परस्ती का एलिमेंट मुझे किसी भी सतह पे ये 15 सालों में बिल्कुल नज़र नहीं आया। और मैंने इन जैसे लोगों को ये देखा, इनसे सीखा कि जो क़ुव्वत मुतालिया है और क़ुव्वत मुशाहिदा है वो अमली तौर पे क़ुव्वत तज्ज़िया को जन्म देता है। और मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी लाक है कि जब एक प्रेसिडेंट के तौर पे या जब हम आप जैसी ज़िंदगियों को देख लेते हैं तो फिर उसकी झलक जब हम अपनी औलादों में देखना चाहते हैं तो वो बड़ी नाकामी की तस्वीर मिलती है। और ये नज़र आता है कि अब जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक वेस्ट में बड़ी किताब पब्लिश हुई है, उसमें एक बहुत ख़तरनाक चीज़ की तरफ निशानदेही की गई है कि हमारी नई नस्ल का दुरानिया जो जनरेशन जी और अल्फ़ा है वो सुकड़ के सिर्फ 8 सेकंड तक आ गया है। यानी वो इर्तिकाज़ सिर्फ 8 सेकंड तक कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब और जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो ओपिनियन मेकिंग की दुनिया में की बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने एक क्रिमिनल काम किया था कि उन्होंने किसी भी मंतकी बात को 30 सेकंड तक महदूद कर दिया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको थोड़ा अक्ल आई है कि वो 30 सेकंड को थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंड करके तो वो 90 सेकंड पे ले गए हैं। तो जो जनरेशन्स रील्स में रहती हैं और भाव के साथ बहती हैं वो किसी भी डीप थॉट को नहीं अपना सकती। उनके साथ जो स्टोलन फोकस है उनका, वो बार बार उनकी तवज्जो चोरी होकर छलांगे मारती है डिफरेंट जगहों पे। तो जब वो किसी चीज़ पे एक कैमरा के लेंस की तरह किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते तो वो उससे कोई बड़ी थॉट नहीं अपना सकते। तो मैंने ये देखा है कि इनकी जो 40 साल पहले किताबें पब्लिश हुई,